फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है। आइए यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं 6.2 और दोस्तों 6.2 के हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, नंबर है 5वें क्वेश्चन का, तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है कि संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, और दोस्तों दिया गया है कि कोण ए पी क्यू बराबर है 50 और कोण पी आर डी का मान है 127 डिग्री। तो कह रहा कि एक्स और वाई के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे के समांतर हैं आप लोगों के क्वेश्चन में। तो दोस्तों सबसे पहले एक रेखा हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं, ए बी रेखा खींचते हैं दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स हमने एक रेखा खींच ली और इसको नाम दे देते हैं कि ये रेखा है ए बी। तो दोस्तों ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब दोस्तों इसी के समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है सी डी। तो आइए यहाँ पर खींच लेते हैं, इसी के समांतर खींचेंगे हम लोग। तो ये फ्रेंड्स एक दूसरी रेखा है जिसका दोस्तों हम लोग नाम देंगे क्रमशः, एक पॉइंट देंगे सी और दूसरा पॉइंट दोस्तों देंगे डी, क्योंकि ए बी दोस्तों जो समांतर है वो सी डी के है। तो सी और ये हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे की कैसी हैं, समांतर हैं। अब इन्हीं रेखाओं में दोस्तों एंगल बने हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ पर एक इस तरह से ट्राइंगल बनाया गया है दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह की आकृति दी गई है आप लोगों के बुक में। आइए देख लेते हैं। तो ये बिंदु दोस्तों है पी, तो यहाँ पर लिख देंगे पी बिंदु है। इस वाले बिंदु का नामकरण कर देते हैं दोस्तों आर है। इस वाले बिंदु का नामकरण कर देते हैं दोस्तों पी क्यू आर। दोस्तों क्यू है, इसका नाम हम लोग दे देंगे कि ये जो बिंदु है ये क्यू बिंदु है। तो दोस्तों इस तरह से ये रेखाएं हैं। अब आइए इसके एंगल लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर लिखा है 127 यानी 127 डिग्री है। बच्चों यहाँ पर ये लिखा है इस तरीके से, ये 50 डिग्री का है। अब इसके अंदर के दोस्तों कोण दिए गए हैं, ये जो है x डिग्री है और ये जो है y डिग्री है। तो फ्रेंड्स इस तरह से चित्र बना हुआ है आप लोगों की बुक में। अब आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। अब बच्चों क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। तो भाई इसमें दिया गया है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दोस्तों एक लिखा है कि ए पी क्यू। दोस्तों क्या लिखा है, एक एंगल बना है बच्चों, और उसमें लिखा है, दिया गया है ए पी क्यू के लिए दोस्तों दिया गया है। तो लिखेंगे बुक में क्या है बच्चों, एंगल ए है, पी है, और ये बच्चों यहाँ पर क्यू की जगह ए पी आर है। दोस्तों ये यहाँ पर आर है, गलती से लिख गया है ए पी आर। दोस्तों क्या है, ए पी आर। तो कितना दिया गया है, 50 डिग्री है, लिख देते हैं यहाँ पर 50 अंश का कोण है। दूसरे साइड दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, एंगल पी आर। दोस्तों दूसरे साइड देख लेते हैं क्या है, पी आर डी दोस्तों इसमें दिया गया है, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे तो लिखा है दोस्तों पी क्यू डी। क्या लिखा है दोस्तों, पी क्यू डी। तो आइए रख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे एंगल पी है, क्यू है और ये डी है। दोस्तों कितने डिग्री कोण है, 127 यानी 127 डिग्री का कोण है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यानी दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के, और दोस्तों एक्स की वैल्यू दी गई है। तो क्या लिखेंगे, ये एक सरल रेखा पर दोस्तों बने हुए कोण है। कैसे हैं, ये एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है, यानी बने हुए कोणों का मान है या योग कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी एक्स और वाई है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, एक्स का मान दोस्तों क्या दिया गया, जब एक्स इधर है तो दोस्तों ये इधर वाला यानी ये उल्टा जेड वाला बना है दोस्तों। क्या बना है, उल्टा जेड। आप लोगों को हमने इससे पहले बताया था कि यदि कहीं पर कोई आकृति इस तरह की बनी हो, इस तरह से दोस्तों, जब इस तरह से कहीं पर भी आप लोगों को कोई आकृति मिल जाए और ये एंगल दोस्तों जो भी हो, तो ये एंगल है 50 और ये एंगल दोस्तों पूछ रहा, तो ये एंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये 50 दिया गया है, यहाँ पर ये x दिया गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी क्या लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे हम लोग x बराबर 50 डिग्री।
और दोस्तों ये कैसा है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये है एकांतर कोण, तो लिख देंगे ये है एकांतर कोण। तो दोस्तों ये एकांतर कोण का मान दिया गया है, तो आइए इसको रख लेते हैं बच्चों, ये एकांतर कोण के रूप में हम लोग रख लेते हैं कि ये जो दिया गया है ये अपना एक एकांतर कोण है। अब दोस्तों आगे लिख लेते हैं, तो ये x और y है दोस्तों, क्या है x और y, जो बाहर कोण बना होता है दोस्तों। आइए एक दूसरी थ्योरी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई इस तरह से कोई एंगल बना हो बच्चों, कोई ट्राइंगल ऐसे बना हो इस तरीके से ऐसे, तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग बहिष्कोण। तो दोस्तों जो बहिष्कोण का मान होता है वो ये वाला एंगल छोड़कर बाकी के दोनों बचे हुए एंगल के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो दिया गया ये बहिष्कोण है और इसके सामने की ये जो एंगल है इनके योग के बराबर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा x + y = 127। तो ये दोस्तों आगे बनकर, और ये दोस्तों क्या है, ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान है, या इसे बाह्य कोण भी हम लोग कहते हैं, या तो बाह्य कोण कह दें और या तो फिर बहिष्कोण कह दें। तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहिष्कोण की वैल्यू है, तो लिखेंगे दोस्तों ये बहिष्कोण है। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो दोस्तों x की मान रख लेते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या दिया गया है, यानी x + y = 127 डिग्री। तो दोस्तों x का मान कितना है, 50 अंश है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर कर देंगे, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो दोस्तों लिखेंगे कि y बराबर 127 डिग्री माइनस ये प्लस का 50 है, इधर जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 77 डिग्री दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों x और y के मान हम लोग रख लेते हैं कि x और y के मान यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो बच्चों लिखेंगे x का मान दिया गया है 50 डिग्री और y का मान दिया गया है 77 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर फाइंडिंग निकाल लेते हैं और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्या दिया गया है बच्चों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, तो डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, आप लोगों की बुक में दिया गया है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लिखा है क्वेश्चन में, आकृति में एक आकृति बनी है, PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पर BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है और पुनः CD के अनुदेश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB जो है वो CD के समांतर है या नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग उसका चित्र बनाएंगे और दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हमें चित्र बनाना है, क्रिएट करना है, तो दो पहले दर्पण बनाएंगे दोस्तों, PQ व RS। तो एक आइए दर्पण यहाँ पर बना लेते हैं, तो एक दोस्तों ये दर्पण है, इस तरीके से यहाँ इसको डिनोट करेंगे दोस्तों, नाम दे देते हैं दोस्तों, एक है P और दूसरा है Q। अब दोस्तों यदि दर्पण है तो उसके एक सिरे में पॉलिश होगी, तो दोस्तों पॉलिश लगा देते हैं। तो ये पॉलिश सतह है, इसका मतलब होता है पॉलिश लगी हुई है, जो इस तरीके से डॉटेड लाइनें होती हैं। ये इस तरीके से दोस्तों पॉलिश सतह हो गई। अब आइए इसी के समानांतर एक और दर्पण रख देते हैं। तो एक दोस्तों हमने ये दर्पण रख दिया इसी के समानांतर, ये रख देते हैं दोस्तों, एक दूसरा दर्पण है। अब आइए दोस्तों इसका नाम दे देते हैं, ये है RS। तो ये बिंदु दोस्तों R है और ये बिंदु मान लेंगे कि S है। अब यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, पॉलिश लगी हुई है, तो आइए पॉलिश लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो दोनों दर्पण हैं, दोनों दर्पणों के एक साइड इनके परावर्तक हैं
और दूसरे साइड अपारदर्शी माध्यम है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश लगी हुई है, यानी पॉलिश युक्त सतह है। अब दोस्तों एक किरण जो है वह चलती है और बी बिंदु पर मिलती है। दोस्तों एक किरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम लोग। आइए ब्लैक पेन से दर्शा देते हैं इस किरण को। तो इस तरीके से दोस्तों एक किरण यहाँ से चली ए बिंदु से, ये है, और दोस्तों किस बिंदु पर मिली, ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग बी नाम देंगे कि ये बी बिंदु पर मिली। और दोस्तों उसके बाद में ये आकर यहाँ पर आई, इस बिंदु पर आई, ये बिंदु मिला दोस्तों। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है सी, तो ये हो जाएगा सी। अब इसी के दोस्तों तरीके से यहाँ से ऐसे निकल गई फिर से, इस तरीके से, और ये बिंदु है डी। अब दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या ए बी जो है वो सी डी के समांतर है या नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स इस चीज़ को हमको सिद्ध करके दिखाना होगा, तभी दोस्तों हम लोग इस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के। ये दोस्तों हमें सिद्ध करके निकालना है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अब दोस्तों दर्पण है, तो दर्पण में हमें ये पता होना चाहिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों जितने एंगल से ये आपतित होगी उतने एंगल से ये किरण परावर्तित भी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किस तरह से होते हैं, कैसे दोस्तों उसमें हम लोग निकालते हैं कोणों को। तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि एक ये है हमारे पास, एक ये सरफेस है, और दोस्तों ये दर्पण का भाग है। तो आइए यहाँ पर एक पृष्ठ पर इसके पॉलिश युक्त लगा देते हैं सतह। ये दोस्तों समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो फिर इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए। दोस्तों यहाँ पर एक आपतित किरण आती है इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों इस बिंदु पर कोई किरण आपतित हुई, ये इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण। ये अब दोस्तों जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हमें चाहिए होता है अभिलंब। क्या चाहिए होता है दोस्तों, अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो आइए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं दोस्तों। अभिलंब का मतलब होता है कि पृष्ठ को 90 डिग्री से दोस्तों बांटने वाला। तो ये जिस एंगल से आती है दोस्तों उसी एंगल से इसे निकल भी जाती है। तो दोस्तों ये आपतित किरण थी और ये बन जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब दोस्तों इसमें एंगल हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो ये दोस्तों होता है अभिलंब, जो रेड वाला है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो दोस्तों जो एंगल ये बनता है ये, तो दोस्तों इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और दोस्तों ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल आर, यानी परावर्तन कोण। तो दोस्तों आई बराबर आर की, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल 1 और इसको लिख सकते हैं एंगल 2, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। ये जो अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। इसका मान परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण के बराबर होता है। यानी ये सदैव कैसे होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर की कंडीशन का पालन करते हैं, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन के कोण के होते हैं। तो दोस्तों यदि इसको हमने माना है एंगल 1, तो अब इसको बराबर में हो जाएगा एंगल 2 के। अब आइए दोस्तों इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, और ये जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये दर्पण में होता है। जिस तरीके से कोई किरण आती है तो अभिलंब के मध्य जितना कोण बनता है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दोस्तों क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दोस्तों कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एंगल 1 है तो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के।
उसी तरीके से यदि एंगल 3 है तो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ये दोस्तों कंडीशन होती है। अब यहाँ पर दोस्तों एंगल 1 और एंगल 2 किस तरीके से मानते हैं, जो अपना ये दोस्तों फिगर दिया गया है, आप लोग देखिएगा चित्र में कि जो ए बी के बीच में होता है उसको एंगल 1 मान लेते हैं दोस्तों, पहले वाले का आपतन, दूसरे वाले को परावर्तन। उसी तरीके से जब बी सी के लिए आएंगे तो दोस्तों दूसरे वाले एंगल को उसको एंगल 3 मानेंगे और दूसरे वाले को एंगल 4 मानेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इनके एंगल डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको समझेंगे, परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे चूंकि एंगल 1 एक आपतन कोण है, एक आपतन कोण है, और एंगल 2 एक परावर्तन कोण है, एक परावर्तन कोण है। वहीं दोस्तों फिर से देख लेते हैं, इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 4 आपतन और परावर्तन कोण हैं, आपतन और परावर्तन कोण हैं। आपतन और परावर्तन कोण हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी लिख ली। अब आइए समझ लेते हैं। चूंकि पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के, तथा बी एल, तथा एल का मतलब होता है दोस्तों लंब। क्या होता है, लंब। जो इस तरीके से ये एक लंब पड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये किस तरीके से लंब पड़ा है दोस्तों। ये जो है ये लंब का कार्य करते हैं। अब आइए एक बार आप लोगों को अपना चित्र भी दिखा देते हैं फिर से। अब दोस्तों जो यह चित्र जो दिया गया है इसमें अब हम लोगों को लंब डालना होता है। किस तरीके से लंब डालते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जो रेड पेन है दोस्तों इससे हम लोग लंब डालेंगे। तो ये दोस्तों होता है लंब, इस तरीके से। ये दोस्तों इसका लंब का कार्य करेगा और ये इधर पर ला जाएगा लंब, ये इस तरीके से कार्य करेगा। तो दोस्तों ये दो लंब होते हैं। अब यहाँ पर एक ये एंगल मान लेते हैं। तो दोस्तों यदि इसको मान लें एंगल 1 तो दोस्तों ये हो जाएगा एंगल 2। अब दोस्तों इसको यदि मान लें हम लोग एंगल 3 तो ये वाला बन जाएगा एंगल 4। तो इस तरीके से ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो लंब है तो लंब को एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसको एल मान लेते हैं कि ये जो दोस्तों दिया गया है ये एल के बराबर है। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया। यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो उसी तरीके से दोस्तों जो दोनों अभिलंब हैं वो भी समांतर होंगे। क्या लिखेंगे, तथा अभिलंब, अभिलंब सरल रेखा को 90 डिग्री पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। कितने डिग्री पर दोस्तों विभाजित करता है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर दोनों को बांट देता है। तो अब बचता क्या क्या है दोस्तों, बचता है एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर दोस्तों किसके, एंगल 3 के। अब ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एकांतर कोण। तो क्या लिखते हैं इनको, एकांतर कोण। तो ये दोस्तों एकांतर कोण हो जाते हैं। इसी तरीके से जो एंगल ए बी सी, तो जो एंगल ए बी सी होता है दोस्तों वो बन जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अब दोस्तों यदि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी एंगल ए बी सी बराबर। अब यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2। तो दोस्तों 1 की जगह 2 रख सकते हैं, 2 की जगह 1 रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2। इस तरीके से दोस्तों दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा एंगल ए बी सी बराबर 2 एंगल 2। तो ये दोस्तों कंडीशन बन जाएगी आकर। अब जब ये कंडीशन बन जाएगी तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरी वाली कंडीशन बनेगी। तो आइए दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं। उसमें दोस्तों आ जाएगा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं कि एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 4 के है। 4 की जगह 3 रख सकते हैं, 3 की जगह 4 रख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 3। दोस्तों डबल 3 है तो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा एंगल बी सी डी के बराबर। अब दोस्तों एक एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 एंगल 3। ये दोस्तों बन जाएंगे। तो अब ये कैसे हो जाएंगे दोस्तों, यानी अब बन जाएगा समकोण के अनुसार। दोस्तों क्या है, समकोण के अनुसार। तो लिखेंगे दोस्तों
समकोण के अनुसार। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं भाई कि समकोण के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो किस तरीके से हमें आगे की थ्योरी देनी होगी। तो दोस्तों जब समकोण के अनुसार चलेंगे तो आ जाएगा कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। दोस्तों किसके? एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। तो दोस्तों दोनों जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर ये तरीके से 2 दिया गया था, यहाँ से 2 दिया गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यानी एंगल ABC बराबर आ जाएगा एंगल BCD। ये दोनों एक दूसरे के एंगल बराबर हो जाएंगे। दोस्तों क्या है? ये एकांतर कोण है तथा BC एक तिर्यक रेखा है। दोस्तों क्या है? ये एकांतर कोण लिखेंगे, एकांतर कोण है। BC एकांतर कोण है, BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। दोस्तों क्या है? कोण ABC बराबर कोण BCD क्या है? एकांतर कोण है, जहाँ पर BC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों जब तिर्यक रेखा हो जाती है तो क्या कंडीशन बनती है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कि जब तिर्यक रेखा बन जाती है दोस्तों तो क्या आता है? तो फ्रेंड्स आ जाता है निकल कर कि AB जो है वह समांतर हो जाता है CD के। दोस्तों क्या समांतर हो जाता है? AB जो है वो समांतर हो जाता है CD के। और दोस्तों यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने छठवां जो चैप्टर था उसको पूरा क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों फिर से मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,